अकड़ दिल छू लेने वाली कहानी। दीपक ने जैसे ही अपने साले के घर में कदम रखा, उसके पांव कुछ पल के लिए थम गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। सामने बरामदे में सजी धजी लड़कियां, औरतें, हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी। शादी का माहौल पूरे जोश पर था, पर उसी भीड़ में, उसी शोर में दीपक की नजर जैसे किसी चुंबक की तरह ठहर गई। सामने से ज्योति बनारसी साड़ी में चली आ रही थी। लाल और सुनहरे रंग का संयोजन उसे किसी दुल्हन की तरह भव्य बना रहा था। दीपक के सीने में जैसे कोई पुराने दिल की धड़कन फिर से लौट आई हो। आज पूरे 10 साल बाद वह अपनी पत्नी को देख रहा था, या यूं कहो कि उस औरत को देख रहा था जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। दीपक के साथ उसका 12 साल का बेटा रुद्र भी था, जो जैसे ही अपनी माँ को देखता है दौड़कर उसके आंचल में समा गया। क्या पता था कि इस बार भाभी हमारी बातों में नहीं आएंगी और अपने मायके जाने को तैयार हो जाएंगी। अब पीहू का क्या करें? क्या यार, भाभी की मम्मी को भी अभी बीमार होना था। औरतों का क्या है, खुद तो बीमार। मम्मी, उसने मासूम आवाज में पुकारा और ज्योति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। इस मुस्कान में 10 सालों का दर्द, सुकून और अधूरापन सब कुछ छिपा था। अजीब बात थी, दीपक इस घर में अपने साले की शादी में मेहमान के रूप में आया था, जबकि यहाँ मौजूद सभी जानते थे कि इस घर की बड़ी बेटी यानी ज्योति अब उससे अलग रह रही है। 9 साल से दोनों का रिश्ता केवल कागजों पर था। न तलाक हुआ, न समझौता, बस 2 रास्ते, 2 दिशाएं। दीपक जानता था कि ये टकराव होगा या मुलाकात होगी, इसलिए वह सोचकर आया था कि चाहे कुछ भी हो वह ज्योति को इग्नोर करेगा। जब उसने उसे देखा भी तो चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिए और आगे बढ़ गया। पर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, एक छोटी सी आवाज ने उसे रोक लिया। पापा! उसने मुड़कर देखा, सामने उसकी 11 साल की बेटी पलक खड़ी थी, जिसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो कभी ज्योति के चेहरे पर झलकती थी। पल भर में पलक उसके गले से झूल गई। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, वह बोली। दीपक ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आंखें नम हो गई। एक शहर में रहते हुए भी वह अपने बच्चों से कभी खुलकर नहीं मिल पाया था। स्कूल में जाकर ही मुलाकातें होती थी, वो भी ज्योति की अनुमति से। रिश्ता टूटा नहीं था, मगर जड़ से बिखर गया था। दीपक अब एक सफल बिजनेसमैन था, शानदार बंगला, महंगी गाड़ी, सब कुछ था, पर घर में सन्नाटा था। उधर ज्योति भी किसी से कम नहीं थी, एक सरकारी बैंक की ब्रांच मैनेजर, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरी हुई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी बना ली थी, मगर अधूरी थी, जैसे कोई किताब जो बीच के पन्नों में ही बंद कर दी गई हो। दोनों की जुदाई की जड़ एक ही थी, नौकरी। ज्योति नौकरी करना चाहती थी, दीपक नहीं चाहता था। वह हमेशा कहता था, मुझे अपनी बीवी घर में चाहिए, बाहर नहीं। और जब एक दिन सास ने ताना मारा, मेरे बेटे की कमाई पर ऐश कर रही है, तो ज्योति का दिल टूट गया। उसने चुपचाप बैंक की परीक्षा दी और पास हो गई। जब दीपक को पता चला तो उसने साफ कह दिया, अगर तुमने नौकरी ज्वाइन की तो हमारा रिश्ता वहीं खत्म। ज्योति ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, पर मैं खुद की इज्जत से जीना चाहती हूँ। और उसी दिन उसने ड्यूटी ज्वाइन की। उस दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। ज्योति बेटी को लेकर चली गई, बेटा दीपक के पास रह गया। पहले कुछ महीने तक दोनों को यकीन नहीं हुआ था कि वह अलग हैं, मगर वक्त ने दोनों को जीना सिखा दिया। रिश्तेदारों ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों की जिद किसी दीवार की तरह मजबूत थी। किसी ने कहा, तलाक ले लो, एक बार क्लियर कर दो, मगर किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। शायद अंदर कहीं उम्मीद बची थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद शायद उन्हें जोड़कर रखे थी। सालों बाद आज वही उम्मीद शादी के घर में फिर सामने खड़ी थी। शाम को दूल्हे की हल्दी का कार्यक्रम था। जब दीपक का नंबर आया तो वे अकेले तेल चढ़ाने लगा। तभी ज्योति की छोटी बहन बोली,
जीजू, मैं आपके साथ बना देती हूँ जोड़ा। दीदी तो आएंगी नहीं। ये सुनते ही ज्योति जैसे किसी अनजाने भाव में आगे बढ़ी और दीपक के बगल में आकर खड़ी हो गई। पूरे 9 साल बाद दोनों इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच की हवा भी भारी लग रही थी। जब ज्योति उसके पास आई तो दीपक ने महसूस किया वही खुशबू, वही सेंट, वही आभा जो कभी उसके कमरे में फैली रहती थी। एक पल को उसकी सांस थम गई। ज्योति ने भी गौर किया, दीपक की कलाई में अब भी वही लाल मूली बंधी थी जो उसने खुद बांधी थी। उसके मन में कोई पुराना दृश्य कूंद गया जब उसने कहा था, ये धागा सिर्फ रक्षा का नहीं, हमारी डोर का प्रतीक है। वे हल्की सी मुस्कुराई। कितना भी दूर चला जाए पर भूल नहीं सकता मुझे। दीपक कैमरे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, मगर अंदर से उसका दिल कांप रहा था। 9 साल का सन्नाटा जैसे अचानक बोलने लगा था। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तो ज्योति ने अपनी बेटी पायल को बुलाया। बेटा, देखना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं। अगर कूलर नहीं लगा तो बता देना। बेटी ने जाकर देखा, वहाँ सिर्फ पंखा था। ज्योति ने फौरन दूसरे मंजिल के कमरे में कूलर लगवाया, ठंडा पानी डलवाया और बेटी से कहा, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं। पर मेरा नाम मत लेना। जब पायल ने दीपक से कहा तो उसने पूछ लिया, किसने कहा? पायल ने मासूमियत में सच बोल दिया, मम्मी ने। उस एक लाइन ने दीपक का दिल जैसे पिघला दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और दिल में एक फुसफुसाहट, तो उसे अब भी मेरी परवाह है। वे दूसरे कमरे में चला गया। रात के करीब 12 बजे ज्योति की नींद खुली। मन किया कि जाकर देखे सोया है या नहीं। वे धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची। वही पुराना कमरा जहां कभी दोनों साथ ठहरते थे। खिड़कियां खुली थी, लाइट जल रही थी। दीपक बनियान और पजामे में सोया था, माथे पर पसीना था। ज्योति के कदम रुक गए। वे बस खिड़की से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद से कहा, कभी मैं इसी सीने पर सिर रखकर सोती थी और आज इसे दूर से देखने को मजबूर हूँ। उसके मन में पछतावे की लहर उठी। काश मैंने तब जिद ना की होती। क्या फायदा उस नौकरी का जिसने घर ही छीन लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने चाहा जाकर उसका सिर सहला दे, मगर हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही दीपक ने करवट ली, वे घबरा गई और नीचे अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन संगीत था। दिन में रिहर्सल चल रही थी। रात को जब कार्यक्रम शुरू हुआ, ज्योति ने वही साड़ी पहनी, स्किन कलर की, जो दीपक को सबसे ज्यादा पसंद थी। गहनों से सजी हल्की गुलाबी लिपस्टिक, बालों में गजरा और चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास। दीपक ने उसे देखा तो नजरें हटाना मुश्किल हो गया। ज्योति सच में गजब लग रही थी। बच्चों ने जब कहा, बुआ आप भी नाचो ना, तो ज्योति ने मना किया, मगर सबने जोर दिया। उसने पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, उसकी हर हरकत, हर भाव दीपक की तरफ था। उसकी आंखें सिर्फ उसी को ढूंढ रही थी। भीड़ में बैठे दीपक को जब एहसास हुआ कि वे सिर्फ उसी के लिए नाच रही है, तो उसका दिल भर आया। वे वहां से उठकर चला गया। ज्योति ने देखा तो उसके कदम धीमे पड़ गए। नाच बंद हो गया। उसने बहाना किया और वह भी पीछे चली गई। कमरे में जाकर उसने जो देखा, उससे उसकी आत्मा कांप गई। दीपक बिस्तर पर बैठा रो रहा था, रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। वे कुछ पल वहीं खड़ी रही। 9 साल का कठोर आदमी जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता, आज बच्चे की तरह रो रहा था। वे चुपचाप पास गई। उसने उसे देखा तो झट से उठ खड़ा हुआ, रुमाल जेब में रखा और बोला, कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया था। ज्योति बस उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, पानी लाकर दूं? उसने कहा नहीं। वह मुड़ी जाने ही लगी, तभी पीछे से आवाज आई, ज्योति माफ कर दो। उसके कदम थम गए। किस बात के लिए? उसने पूछा। मेरी जिद के लिए, मेरी गलतियों के लिए।
उसकी आवाज़ टूट रही थी। ज्योति ने कहा, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया था, मैं घुटने लगी थी। दीपक बोला, मुझे पता है मैं गलत था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और तुम्हें देखे, तुम्हारे पास आए। तुम्हारी खूबसूरती मुझे डराती थी। मैं जानता हूँ तुम सच्ची और चरित्रवान हो, पर मैं खुद से हार गया था। ज्योति की आंखें भर आईं। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वे उसके सामने आ गया, कान पकड़कर बोला, बस एक बार लौट आओ प्लीज़। ज्योति के चेहरे पर संतोष था। वह रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, मुझे भूल जाइए। वह मुड़ी तो दीपक ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। वे सिसकते हुए बोला, अब नहीं जाने दूंगा। ज्योति का दिल धड़कने लगा। वह बोली, दीपक छोड़ो। मगर अगले ही पल वह खुद उससे लिपट गई। आंसू दोनों के गालों पर मिल गए। आप बहुत बुरे हो, उसने धीमे से कहा। हाँ, पर तुम्हारे बिना अधूरा भी हूँ, उसने जवाब दिया। तेरी याद बहुत आती थी, दीपक ने कहा। मैं रोज़ तुम्हारी राह देखती थी, ज्योति ने कहा। दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, पर ये अकड़ बीच में दीवार बन गई थी, दीपक ने कहा। ज्योति ने सिसकते हुए कहा, तुम्हारी अकड़ ने हमारी जवानी खा ली, दीपक ने कहा। अब कभी इस अकड़ को पास नहीं आने दूंगा। समझ में आ गया कि पति पत्नी का रिश्ता जीतने का नहीं, मनाने का होता है। दोनों एक दूसरे के गले से लगे खड़े थे। समय जैसे थम गया था। कोई शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनों की आवाज़। उस रात सालों की दूरियां कुछ ही लम्हों में पिघल गईं। ज्योति ने कहा, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना, दीपक ने आंखें बंद करते हुए कहा। अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। और उनके जीवन की सबसे लंबी जुदाई उस एक आलिंगन में खत्म हो गई। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।